हमारा सूर्य असीम गर्मी का एक उज्जवल गोला, जीवन के उपहार और एक नए दिन के वादे के साथ हमारी दुनिया को रोज रोशन करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य में क्या रहस्य है और ये हमारे ग्रह और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? इसकी चमकदार सतह के परे कौन से ऐसे राज छुपे हैं? इन सब गुत्थियों को समझने के लिए भारत ने अपना पहला सोलर मिशन शुरू किया। इसको हम लोगों ने आदित्य L1 कहा। ये हमारे तारे के बारे में हमारे समझ में एक बहुत बड़ी क्रांति ला देगा। इस वीडियो में हम आपको इस अमेजिंग मिशन के बारे में हर एक चीज बताएंगे, इसके लॉन्च, इसके पेलोड और इसके बजट से लेके इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेके। चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो आदित्य L1। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे PSLV या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा ले जाया गया, जो भारत का सबसे रिलायबल और वर्सेटाइल रॉकेट है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के चारों ओर एक बड़े अंडाकार या फिर बड़े एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस किया गया। हालांकि सूरज तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटी से बचने और खुद को सूरज और पृथ्वी की रेखा के साथ अलाइन करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स लेने पड़े। आदित्य L1 को अपने फाइनल डेस्टिनेशन मतलब सूरज पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंचने में तकरीबन 6 महीने का समय लगेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट स्पेस में एक बिंदु या पॉइंट है जहां दो लार्ज बॉडीज जैसे सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस करती है। सूरज और पृथ्वी में ऐसे 5 पॉइंट हैं, लेकिन L1 सूरज के सबसे निकट है, जो पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के सेम स्पीड से सूरज के चारों ओर ऑर्बिट करेगा और हमारे सूर्य पे एक कांस्टेंट व्यू रखेगा। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और रात का समय इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इसलिए L1 पॉइंट एक आइडियल लोकेशन बनता है सूरज की ऑब्जर्वेशन के लिए। आदित्य L1 के कुल 5 साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ कोरोनल हीटिंग, दूसरा है स्टडिंग ऑफ सोलर विंड एक्सेलरेशन, तीसरा है स्टडी ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस, चौथा है स्टडिंग द डायनामिक्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर और पांचवा है स्टडिंग टेम्परेचर एनाइसोट्रॉपी। चलिए समझते हैं एक एक टॉपिक को इन डिटेल। अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ कोरोनल हीटिंग। द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम इन सोलर फिजिक्स एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। चलिए समझते हैं क्यों। कोरोनल हीटिंग इस बात का रहस्य है कि सूर्य का आउटर एटमॉस्फेयर या फिर कोरोना इसके फोटोस्फीयर की तुलना में अधिक गर्म क्यों है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर कई मिलियन डिग्री सेल्सियस का होता है। आदित्य L1 इस मिस्ट्री को समझने में हमारी मदद करेगा और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा है हमारा सोलर विंड एक्सेलरेशन या गतिवृद्धि। ये वो प्रोसेस है जहां सोलर विंड सूर्य के कोरोना से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स को एक बड़ी धारा या एक बड़े स्ट्रीम में बाहर रिलीज करता है, जिसकी गति या स्पीड 100 to thousands ऑफ किलोमीटर पर सेकंड की होती है। सोलर विंड एक्सेलरेशन बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, जैसे कि कोरोनल की मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर ग्रेडियंट और प्लाज्मा प्रेशर ग्रेडियंट। आदित्य L1 कोरोनल मास इजेक्शंस या फिर CME को भी समझेगा। चलिए समझते हैं ये CMEs क्या होते हैं। सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के बड़े एक्सप्लोजन्स को हम कोरोनल मास इजेक्शंस बोलते हैं, जो हमारे इंटरप्लैनेटरी स्पेस में मूव करता है। CME यूजुअली सोलर फ्लेयर और दूसरे सोलर एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड है, बट इसकी पूरी जानकारी हमें अभी क्लियर नहीं है। CME अपने साथ बिलियंस ऑफ टन का प्लाज्मा कैरी कर सकते हैं, जो स्पेस के वेदर और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पे एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। आदित्य L1 इन्हीं सब इफेक्ट्स को स्टडी करेगा और हमारे साइंटिस्ट तक पहुंचाएगा। आदित्य L1 डायनामिक्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर को भी समझेगा। अब समझते हैं डायनामिक ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर क्या है।
सूरज के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना। इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करती हैं, जो कि सोलर के एक्टिविटीज को और हमारे इंटरप्लैनेटरी स्पेस को अफेक्ट करती है। इसी गतिशीलता को या डायनामिक्स को समझने के लिए आदित्य L1 अपने पेलोड्स को यूज करेगा। डायनामिक्स डिफरेंट फैक्टर्स से चलती हैं, जैसे कन्वेक्शन, रेडिएशन, मैग्नेटिक रिकनेक्शन, वेव्स, शॉक वेव्स और इंस्टेबिलिटीज ऑफ द कोर। आदित्य L1 टेम्परेचर एनाइसोट्रॉपी ऑफ सन समझेगा। अब ये एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन है जहां सूरज का टेम्परेचर अपने माप या फिर मेजरमेंट की डायरेक्शन में बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलिजन, मैग्नेटिक फील्ड, वेव एंड इंस्टेबिलिटी जैसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर एनाइसोट्रॉपी को क्रिएट कर सकती हैं। आप इसको देख सकते हैं हमारे सोलर एटमॉस्फेयर में और सोलर विंड में, जहां टेम्परेचर का वेरिएशन अलग अलग दिशा में होता है। टेम्परेचर एनाइसोट्रॉपी प्लाज्मा की स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकती है और उसके साथ ही जनरेट कर सकती है हाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड करंट भी। पहला वाला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ या फिर VELC। ये आदित्य L1 का मुख्य पेलोड है। ये एक टेलीस्कोप है जो कोरोना के निरीक्षण करेगा जो सूरज के बाहरी परत है। कोरोना वो स्थान है जहां मैक्सिमम सोलर एक्टिविटी जैसे फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस होती हैं। VELC कोरोना के टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा, साथ ही एमिशन लाइंस की इमेजेस कैप्चर और स्टडी करेगा। विजिबल एमिशन क्रोनोग्राफ VELC हमें ये समझने में मदद करेगा कि कोरोना कैसे गर्म होता है और सौर हवा या फिर सोलर विंड कैसे कंडक्ट होती है। हमारा दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको हम सूट भी बोलते हैं। ये एक और टेलीस्कोप है जो फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर का एग्जामिनेशन करेगा, जो सूरज के एटमॉस्फेयर की इनर लेयर्स हैं। फोटोस्फीयर वो जगह है जहां पे हम सूरज से विजिबल लाइट देखते हैं और क्रोमोस्फीयर वो जगह है जहां हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान लाल कलर देखते हैं। सूट अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर पराबैंगनी प्रकाश की डिफरेंट वेवलेंथ्स में इन लेयर्स की पिक्चर्स लेगा, जिससे उनकी स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स के बारे में पता चलेगा। सूट हमें ये समझने में मदद करेगा कि फोटोस्फीयर से कोरोना तक एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से होता है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हमारे दो और पेलोड्स हैं। ये दो स्पेक्ट्रोमीटर्स जो सूरज के एक्सरे एमिशन को मेजर करेंगे। सूरज में हाई एनर्जी प्रोसेस द्वारा एक्सरे का उत्पादन होता है, जैसे कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन और कोरोना में मैग्नेटिक रिकनेक्शन का। सोलेक्स या फिर सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर मेजर करेगा लो एनर्जी वाले एक्सरे को जो कोरोना के हॉट प्लाज्मा से आती है, और HeL1OS स्ट्रॉन्ग एक्सरेज को मापेगा जो हाई एनर्जी एक्सरेज हैं जो फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस में एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स से आती है। सोलेक्स और HeL1OS हमें समझने में मदद करेगा सूरज में एनर्जी कैसे रिलीज होती है और कैसे वेस्ट होती है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX आदित्य L1 का एक और पेलोड है। ये एक पार्टिकल एनालाइजर है जो सोलर विंड को मेजर करेगा जो सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। सोलर विंड सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को अपने साथ ले जाती है और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर एंड क्लाइमेट को प्रभावित करती है। ASPEX सोलर पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और हेवियर आयंस की कंपोजिशन, एनर्जी एंड डायरेक्शन को मेजर करेगा। ASPEX हमें समझने में मदद करेगा कि सोलर विंड कैसे तेज होती है और ये इंटरप्लैनेटरी मीडियम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। हमारा अगला पेलोड है एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये 3 मैग्नेटोमीटर हैं जो स्पेसक्राफ्ट और उसके सराउंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे। पेलोड के सही ऑपरेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके परफॉर्मेंस एंड कैलिब्रेशन को अफेक्ट करता है। मैग्नेटोमीटर इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे जो सोलर विंड द्वारा लाया गया सूरज का एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटोमीटर हमें ये समझने में मदद करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सोलर फिनोमेना एंड स्पेस के एनवायरनमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब हमारे इंटरप्लैनेटरी स्पेस में किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करता है। अगला पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसको हम लोग पापा भी बोलते हैं।
ये पेलोड 2 सेंसर्स के साथ लैस है। एक है स्वीप, जिसका मतलब है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, और दूसरे का नाम है स्वीकार, सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर, जो हमें सोलर विंड कंपोजिशन, उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर और उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये हमें सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, या फिर सोलर विंड किस तरह से अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को अफेक्ट करता है, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। आदित्य L1 एक कम लागत वाला मिशन है, जिसका कुल बजट तकरीबन 400 करोड़ रुपए और डॉलर्स में $54 मिलियन है। मिशन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हमारे देश के कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के सहयोग से डेवलप किया गया है। इस मिशन को कम से कम 5 साल तक ऑपरेट करने की व्यवस्था की गई है, जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी, पब्लिक को वैल्यूएबल डेटा और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सन का देता रहेगा। आदित्य L1 एक हिस्टोरिक मिशन है, जो सूर्य को ऐसे एक्सप्लोर करेगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। आदित्य L1 भारत का प्रथम सोलर मिशन है। ये 2024 जनवरी तक अपने डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि लाग्रांज पॉइंट L1 तक रीच करेगा। यह इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी बनेगा। यह भारत के स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग को नॉलेज और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाएगा। आदित्य L1 एक प्राउड अचीवमेंट है इंडिया के लिए और साइंस के लिए। आने वाले दिनों में यह हमें हमारे सूर्य के बारे में निरंतर अपडेट करता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट बिलो। और आदित्य L1 पर अधिक अपडेट के लिए मुझसे जुड़े रहें।